नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। और ये जो क्वेश्चन है वो रेलवे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। और आगामी रेलवे के एग्ज़ाम में लगभग सभी शिफ्ट में ऐसे जो है कि 2 या 3 क्वेश्चन लिए जाते हैं फ्रेंड। तो ये टॉपिक जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे क्वेश्चन को, जैसा कि फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है 9 गुना 9 प्लस 9/9, ऐसे क्वेश्चनों को हम BODMAS रूल की सहायता से बनाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम BODMAS रूल के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे BODMAS शब्द आपके सामने है, जो कि 6 लेटर से मिलकर बना होता है, BODMAS। और इन सभी लेटर का अपना अर्थ होता है। तो बारी बारी से हम इन सभी लेटरों के अर्थ को भी समझेंगे। तो BODMAS में पहला लेटर B होता है फ्रेंड, और B का मतलब होता है ब्रैकेट। और जब ब्रैकेट की बात हो रही है फ्रेंड, तो ब्रैकेट जो है कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि फ्रेंड हमारा सबसे पहला ब्रैकेट जो है कि छोटा ब्रैकेट है। उसके बाद फ्रेंड आपका आता है मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद आपका बड़ा ब्रैकेट आता है। और इन 3 ब्रैकेट के अलावा भी फ्रेंड एक ब्रैकेट होता है जिसको हम रेखा कोष्ठक या दंड ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, जो कि रेखा के समान होता है। और इसका प्रयोग अक्सर जो है कि संख्याओं के ऊपर जो है कि लगा करके किया जाता है। और अगर किसी क्वेश्चन में इन चारों ब्रैकेट का एक साथ प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले जो है कि हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है कि छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद मंझला ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में जो है कि हम बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे ही हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो ओ आता है, और ओ का मतलब होता है फ्रेंड आप। आपको हम हिंदी में का भी कह सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आप या का को सॉल्व करेंगे। आप या का को सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो डी आता है फ्रेंड, और जिसका मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग करना। और भाग करने के बाद हम यम यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसको हिंदी में गुणा भी कह सकते हैं। उसके बाद ए आता है, जिसका मतलब एडिशन यानी कि योग होता है। और सबसे लास्ट में जो शब्द है वो है यस, जिसका मतलब होता है फ्रेंड सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। इतना करने के बाद अब जो है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि BODMAS रूल कहता है कि क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो चूँकि क्वेश्चन में हमारा कहीं भी ब्रैकेट नहीं है फ्रेंड, तो इसको रहने देंगे। और आगे ओ यानी कि आप या का है, जो कि हमारे क्वेश्चन में इसका भी प्रयोग नहीं है, तो इसको भी रहने देंगे। और आगे बढ़ेंगे तो डी यानी डिवीज़न है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं भी डिवीज़न का प्रयोग नहीं है, तो हम डी को भी रहने देंगे। तो आगे यम आता है, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है कि हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम 9 का 9 में गुना करेंगे। तो 9 और 9 का गुना करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और प्लस 9 भाग 9। इतना करने के बाद अब आप देख रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ पे 81 और 9 का योग निकालना है। तो 81 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 9 और 81 मिल करके हो जाएगा आपका 90, और पूरे के बटा में 9। अब 90 को फ्रेंड हमको 9 से काटना है। तो आप देख रहे हैं कि 9 दहा में 90, यानी 90 9 से 10 बार में कट जाएगा। और जो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड वो 10 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये सवाल जो है कि समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आपको BODMAS रूल का भी अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। तो ये था आज का पहला वीडियो। अब आइए देखते हैं फ्रेंड आज का दूसरा वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है फ्रेंड 60/3 ब्रैकेट में 50 - 30 और पूरे के बट्टे में 20। इस क्वेश्चन में
बोडमास रूल के अनुसार जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में जो है कि सबसे पहले जो है कि बी यानी कि ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो आइए सबसे पहले हम ब्रैकेट को फ्रेंड सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 60 भाग 3 और यहाँ पे 50 में से 30 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा फ्रेंड 20। और इस प्रकार से हमारा ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो हम यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे और पूरे के बट्टे में फ्रेंड हमारा हो जाएगा 20। इतना करने के बाद अब जो है कि बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ओ या फिर ओ जिसका मतलब आप ये का होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो चूँकि हमारे क्वेश्चन में आप या का प्रयोग नहीं है, तो अब जो है कि हम डिवीज़न यानी कि भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम 60 में 3 से भाग करेंगे फ्रेंड। तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा यानी कि 20। 60 में 3 से भाग लगाएंगे तो 60 जो है 3 से 20 बार में कट जाएगा और गुना यहाँ पे 20 हो जाएगा और पूरे के बट्टे में आपका 20। जब भी ऐसा कंडीशन आए फ्रेंड कि ऊपर में गुना के रूप में संख्याएं हैं और नीचे वाली संख्या से कट रहा है, तो हम कटा लेंगे। तो यहाँ पे 20 से 20 को हम फ्रेंड काटेंगे और अब जो भी संख्या बच गई वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो 20 है फ्रेंड वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही बोडमास रूल के अनुसार ऐसे क्वेश्चनों को बनाते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आता है और साथ ही साथ समय का भी नुकसान नहीं होता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।